सोचा था आम पापड़ की मिठाई बन सकती है, वो भी चिल्ली, गुलकंद, पिस्ता, काजू, अनारदाना। क्या बात है, ये सब है इसमें। इस वीडियो में मैं चिल्ली आम पापड़ बनाऊंगी, वो भी बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ। इतना टेस्टी। तो चलिए, त्योहारों के दिन आ रहे हैं, अच्छा सा बॉक्स रेडी कर लें। ये इतनी आसान है और बहुत कम बजट में बनती है। आम कोई सा भी चूज़ करें। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा खटास होती है। खट्टा मीठा आम पापड़ ही अच्छा लगता है। हम अगर मीठा मीठा लेंगे आम पापड़ तो हमें टेस्ट नहीं आएगा, उसमें चिल्ली का भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये आम चूज़ किया है। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं, बस करना क्या है, इतनी आसानी से मैं आपको समझाऊंगी, सारे ट्रिक दिखना, और जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो मैं आपको बता दूंगी, आप नहीं करना। ये सबसे पहले हमें इसे छोटे छोटे पीसों में काटना है, ज़्यादा छोटे नहीं, बस जैसा आपको ठीक लगे काट लें, क्योंकि हमने इसे अभी ग्राइंड ही कर लेना है। आप इसे चाहे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या इसे इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे भी आपको आसान लगता है। लेकिन इसको इतने अच्छे से पीसना। बाजार में दो तरह के आम पापड़ आते हैं, एक तो जैसे हम खाते हैं तो उसी टाइम कट हो जाते हैं, और एक आते हैं रेशे वाले आम पापड़। थोड़ा सा उसमें मैंगो का रेशा सा होता है, मैंगो अच्छी तरह क्रश नहीं किए होते, पीसे नहीं होते, उनको सीधा उबाल कर ही बनाया जाता है। तो मैं इसको आम पापड़ को, हमने मिठाई बनानी है, इसलिए मैं इसकी फिनिशिंग के लिए इसको अच्छी तरह पीसूंगी। आप भी अगर मिठाई बनाएंगे तो अच्छी तरह पीस लें। एक पैन लें और पीसे हुए आम पापड़, ये इसका टेक्सचर एक बार चेक करें, देखें आप कितना स्मूथ है, बिल्कुल इसमें कोई रेशा नहीं है। बस इस तरह से हमें इसे पीस लेना है, और ध्यान रखना है, मैं आपको बताती जाऊंगी इसके टिप्स एंड ट्रिक्स। गलती से भी इसकी आंच तेज नहीं करनी है, जरा सी भी आंच तेज हुई आम पापड़ नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। अगर जलेगा तो उसमें दाने आएंगे, वो ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के होंगे। आम पापड़ की जो कलर है वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने 1.25 किलो आम मंगाए थे, और गुठलियाँ और छिलका निकाल कर ये 1 किलो रह गया है। इस पे मैंने 1 कप 250 ग्राम समझ लें आप, इसमें मैंने 250 ग्राम चीनी डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे कम से कम 2 नींबुओं का जूस। नींबू अच्छे हों, ज़्यादा छोटे ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, लेकिन आम पापड़ अगर थोड़ा खट्टा भी हो जाए तो अच्छा ही लगता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि नींबू कितने बड़े होने चाहिए। आप 2 नींबुओं का रस आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें अब जब उबाल आना शुरू होगा तब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। कम सेक पे हम इसे बनाते जाएंगे, और देखें ये कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ है। और सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही आम पापड़ साथ लगने लगता है साइडों से, हमें उसे बार बार उतारते जाना है, ताकि वहाँ पर पपड़ी ना बने। अगर वहाँ पे पपड़ी बनती है तो वो आम पापड़ का टेक्सचर को ख़राब करती है। तो आपने जितनी, इसीलिए मैंने बोला इसको हिलाते जाना है, और साथ साथ हमें साइडों से ये पपड़ी उतारते जाना है। पपड़ी मीन्स लगने ही देनी, पपड़ी बनने ही नहीं देनी हमने। तो इस तरह ये आम पापड़ को कम से कम मुझे बनाते हुए, पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बहुत कम आंच पे रखा हुआ है, बिल्कुल कम आंच पे रखा हुआ है। और कुछ इसलिए भी कम आंच पे रखना पड़ता है इसको, इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं। आप ऊपर प्लेट रख लें साइड पे, ताकि आपकी किचन ना ख़राब हो, आपके हाथों पे ना पड़े। आप साइड पे एक प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से पकाना है और इसको कम आंच पे पकाना है, ये ध्यान रखना है। और साइडों से लगने भी नहीं देना। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आम हमारा पक चुका है। अब हम इसमें नींबू डाल लेंगे, क्योंकि हमें नींबू डालने के बाद भी इसे पकाना है। तो ये 2 नींबुओं का रस है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम नींबू डालने के बाद इसे कुछ देर पकाएंगे, और हमें महसूस हो कि ये गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा, तो हम इसे चेक करेंगे भी ये पक चुका है या अभी और पकेगा। वो चेक कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मुझे अब कम से कम 3-4 मिनट हो गए हैं नींबू के बाद इसे पकाते हुए, बहुत स्लो आंच पे, धीरे धीरे।
और ये पूरी तरह से लग रहा है मुझे भी ये पक चुका है। तो चेक करने के लिए हम चाकू पे या किसी चम्मच पे इस ऐसे लगाएंगे और चेक करेंगे इसकी एक तार बननी स्टार्ट हुई है या नहीं। ये देखें, ये एक तार की चाशनी बननी स्टार्ट हो चुकी है। इसे कम आंच पे ही रखते हुए या गैस बंद करते हुए हम थालियों पर घी लगा लेंगे। घी लगाएं, ऑयल ना लगाएं, क्योंकि ऑयल की स्मेल आएगी। अगर ऑयल लगाना है तो वेजिटेबल ऑयल लगाएं, मस्टर्ड ऑयल नहीं। मस्टर्ड ऑयल की स्मेल ज़रा तीखी होती है। तो ये थाली थी मेरी माइक्रोवेव वाली, इसमें मैंने घी लगाया है, लेकिन इस पर तो अगर घी ना भी लगाते तो भी ये बड़े आराम से उतर जाता। लेकिन स्टील की थालियों में जिसमें मैंने घी लगाया है उसमें से भी ये बहुत आराम से निकल गया, क्योंकि हमने नीचे घी या तेल लगाया हुआ था। सुखाने के लिए अगर आपके यहाँ धूप है तो 1 आध दिन में ही धूप में ये सूख जाता है, आपको पता लग जाएगा। कपड़ा डालकर, ऊपर मलमल का कपड़ा डालकर इसको सुखा ले। अगर धूप नहीं निकलती, आजकल यहाँ मेरी धूप नहीं निकल रही, तो मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया और ये आराम से 2 दिनों में ही सूख गया। 2 दिन से भी पहले ही सूख गया था। मैंने इसकी मिठाई 2 दिन में के बाद बनाई। तो ये मैंने स्टील की थाली में थोड़ा बच गया था, छोटी थाली में, वो भी निकाल लिया है। एक थाली से मैंने चिल्ली की मिठाई बनानी थी, चिली फ्लेक्स डालकर, तो उस पे मैंने चिली फ्लेक्स डाले, भुना हुआ जीरा डाला और काला नमक। इसमें काला नमक ही डालिए, दूसरे नमक का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। काले नमक का टेस्ट इस पर बहुत अच्छा आएगा। बाकी जो चीज़ें डालनी है वो हमने सूखने के बाद इसकी फिलिंग करनी है। अभी इसको बस हम ऐसे ही पंखे के नीचे या धूप में सुखा लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सूखने के बाद कैसे हुए। ये देखें, ये सूख चुके हैं बिल्कुल, और ये 1.5 दिन में ही सूख चुके थे। मैंने इनकी मिठाई 2 दिनों बाद स्टार्ट की है बनानी, और जब मैंने मिठाई बनाई, डिब्बा तैयार किया, कम से कम इनको 4-5 दिन हो चुके थे, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये देखिए कितना स्मूथ, बड़े आराम से उतर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे पता ही नहीं था आम पापड़ बनाना इतना आसान है। जब मैंने सीखा तो मुझे लगा ये तो बहुत जल्दी बन जाता है, क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। ये देखें, ये हमारी आज की फिलिंग इसमें होगी, और ये मलमल का कपड़ा था जो मैंने ऊपर दिया है। अब मैं जल्दी से आपको बताती हूँ इसकी फिलिंग हमने कैसे करनी है। जितना आम पापड़ है उसी हिसाब से अपना सामान लें। मैंने मूंगफली ली है, तिल लिए हैं, और उन दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना है। ये 2 बड़े रोस्टेड पीनट्स हैं और 2 छोटे चम्मच तिल हैं, सफ़ेद तिल। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें डालने चाहते हैं, पिस्ता डालना चाहते हैं, काजू डालना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ डालना चाहते हैं, डालें। लेकिन मूंगफली का गच्चक के साथ, आम पापड़ के साथ, इन चीज़ों के साथ टेस्ट ज़रा ज़्यादा बढ़ के आता है, तो मैंने वो लिया है। इसको अच्छे से क्रश करें। ये दाना थोड़ा मेरा मोटा है, लेकिन आपने इसको अच्छे से क्रश करना है। करना क्रश ही है, इसको पीसना नहीं है बिल्कुल भी। दाने होने चाहिए, दानों से इसका टेस्ट बढ़िया आएगा, उठ के आएगा। ये भी अभी थोड़े मोटे दाने हैं, आप थोड़ा और बारीक रखें। मैंने बताया ना, जो चीज़ें मैंने बाद में नोट की हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, जो मेरे से थोड़ी बहुत गलत लगी मुझे। तो अब बारीक करके इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, भुना जीरा। ये सब क्वांटिटी आप अपनी मूंगफली और ये तिल के हिसाब से रखें। ये अब रेड चिली, ये हमने देगी मिर्च लेनी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो सिंपल मिर्च भी ले सकते हैं। ये काला नमक, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो होनी बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल मत कहना भी नहीं है, ये अनारदाना है, और इसे डालना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे सारे आम पापड़ का फ्लेवर उठ के बढ़ के आएगा, इसलिए इसे ज़रूर डालें, और थोड़ा ज़्यादा डालें। मैंने इसमें 2 चम्मच, छोटे चम्मच अनारदाना लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर हो या क्रश्ड कोकोनट हो, ये आप देखें, क्रश से ज़्यादा बेटर है भी कोकोनट पाउडर ही डालें। ये भी थोड़ा क्रश ही होता है, बारीक क्रश होता है, ये डालें और इसको अच्छे तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है, बाय चांस ऐसे हो जाता है आप नहीं ले सकते, तो उसकी ऑप्शन है आप चाट मसाला डालें, लेकिन फिर नमक की क्वांटिटी कम रखें, या आमचूर डाल लें, और या नींबू डालें। इनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ध्यान से देख कर डालें, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलें, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपनी अच्छे से मिठाई को रोल कैसे करना है, अब वो करते हैं।
वो भी एक ट्रिक है, ध्यान से देखें, आपको 1 मिनट में ही समझ आ जाएगा। ये बड़े आराम से हमने इसके ऊपर सारी ये जो अपना मसाला बनाया है ये फैला देना है। अच्छी तरह से फैलाकर उसे थोड़ा-सा पुश कर दें ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए बीच में। हाँ, दबे हाथों से थोड़ा पुश करते जाएँ और पूरी तरह ये मसाले को बिछा लें। इस तरह प्लेट में पूरे मसाले को बिछा लें। बस धीरे-धीरे पुश करना है इसको, ज़्यादा नहीं ताकि नीचे से टूटे ना। टूटता वैसे नहीं है पर फिर भी ध्यान से थोड़ा पुश कर लें थोड़ा-सा और फैला लें अच्छे से। खूब सारा जितना आप चाहें भर के लगा लें। इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के। मैं एक बार लाइव क्लास भी इसके लिए लूँगी और मैं आपको बताऊँ आम पापड़ किसी भी मौसम में बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे भी आम नहीं होता तो आम को फ्रोज़न कर लें। आम लें, 2-3 किलो आम लें, उनको काट के पीसेस काट के फ्रोज़न कर लें और आम की मिठाई बनाएं। कटिंग करते वक्त ये ध्यान रखें भी हमारा साइज़ एक जैसा हो, ये आप देख लें। रोल जितना बनाना है उस हिसाब से लंबे पीस काटने हैं। पीस मैं आगे आपको दिखाऊंगी कितना चाहिए, क्योंकि जब अलग इस प्लेट को हमें घुमा कर एक बार फिर कटिंग करनी है ताकि हम रोल छोटे कर सकें। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमें कितना पीस चाहिए। लेकिन उससे पहले ये देखें, हमें ये रोल बनाने के लिए ऐसी भारी 2 कटोरियाँ, बड़ी हों कोई बात नहीं लेकिन भारी हो थोड़ी, ये 2 कटोरियाँ ऐसी अपने पास रख लें। और इतने लंबे रोल के लिए पीस चाहिए जितने ये मैंने अभी रखे हैं। और इस तरह टेढ़े हो जाएं कोई बात नहीं, इस तरह रोल करते हुए हमें पानी लगाते हुए इनको कटोरी के नीचे रखना है। ये ध्यान से देख लें। बस जैसे ही हम कटोरी के नीचे ये रखते जाएंगे, कम से कम 2-3 मिनट बाद हमारे ये पीस जुड़ते जाएंगे और पंखे के नीचे रखेंगे और भी अच्छी तरह जुड़ जाएंगे। बस 2-3 मिनट एक कटोरी उठाते हुए दूसरे पे रख लेनी है, इतने में ये पीस इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं। और अगर आप सोचें भी पानी से ये ख़राब हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं होता, पंखे के नीचे रखेंगे तो ये फिर सूख जाएंगे। अपना बॉक्स 1-2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे और बहुत बढ़िया बनेंगे। ये देखें, इस तरह थोड़े टेढ़े भी हो जाएं तो टेढ़े वाली साइड बीच में ले लेनी है और जो सीधी साइड है वो ऊपर ले लेनी है। ये दिखाऊंगी मैं आपको। मेरे लास्ट में जैसे गोल थे तो गोल की कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मिक्स करके पूरा रोल बना लेना है। ये देखें, चले नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे हमारी ये देखें, ये लास्ट वाले हैं, गोल वाली जगह से कटिंग करें, ऊपर नीचे रखे और इस रोल को पूरा कर लिया। हमारी बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं होती। वेस्टेज तो क्या होनी है, जो बचेगा वो भी तो हम खाएंगे ही, वो भी तो टेस्टी लगेगा। ये देखें, ये रोल पूरा बन चुका है। इसके ऊपर भी हम कटोरी लगा देंगे। इस तरह से हमें सारा अपना मिठाई तैयार कर लेनी है। और ये मिठाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा पसंद आई थी मेरी फ्रेंड्स को, मेरे घर वालों को। ये देखें, मैंने ऊपर कटोरी रखी थी, ये रोल पूरी तरह से जुड़ चुका है। अब हम बचे हुए मसाले में इलायची डालकर उसे अच्छे से पीस लेंगे और छन्नी से इसके ऊपर डाल देंगे तो इसमें सारा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक बॉक्स लेना है अच्छा सा, वो आपकी पसंद का होगा, मैंने ये लिया है, तो उसमें हम इसको भर देंगे। आप अगर मिठाई सेल करना चाहें, आप होम बेकर्स हैं या कुछ भी ऐसा है, तो ये मिठाई बहुत अच्छे से सेल होगी। इसकी मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी हैं। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं सभी कुछ उसमें फिर से बता दूंगी। अगली वीडियो भी मैं साथ ही दे दूंगी और उसका लिंक भी डाल दूंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें।